हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है बुध का गोचर, जो कि अभी फिलहाल वो मीन राशि में गोचर कर रही हैं। वो 10 मई को अब वो एरीज यानी कि मेष राशि में आने वाले हैं। तो उसका प्रभाव आपकी जो चंद्र राशि है, मून साइन है, उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ेगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कोई रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मरकरी जो कि प्लैनेट है, आपके जो नॉलेज होती है, जो भी इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो भी आपके बिजनेस स्किल्स होते हैं, कन्विंसिंग स्किल्स होती हैं, वो मरकरी डिनोट करता है। मरकरी डिनोट करता है आप, क्योंकि वो राजकुमार प्लैनेट होता है। तो जो भी आपके नाज नखरे, ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, ये सब भी मरकरी डिनोट करता है। तो ऐसा जो प्लैनेट है वो एरीज यानी मेष राशि वालों के पहले भाव में आया है। तो पहले भाव में आकर सबसे पहले तो इनके लिए, क्योंकि थर्ड का और सिक्स्थ का लॉर्ड है, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ थोड़ी बहुत उनको ध्यान रखनी है। जैसे कि इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, इनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होगी, स्पेशली विद देयर लाइफ पार्टनर। ये ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर ये बात करेंगे तो इनके जो सिबलिंग्स हैं, यंगर सिबलिंग्स स्पेशली, वो इनका सपोर्ट करेंगे, उनका इनको सहयोग मिलेगा। तो जो काम उनके साथ मिलकर आप कोई कर सकते हैं, नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। और इन लोगों की बस थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकी सेहत को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले से है, तो स्किन में रैशेस, इचिंग या फिर एलर्जी टाइप कोई चीज़ है तो उसका ध्यान ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। आपको हेल्थ वाइज भी, अपने डाइट पे भी, अपनी जो रूटीन आप फॉलो करती हैं, प्रॉपर जो भी योगा या आप जो भी एक्सरसाइजेस करती हैं वो आप करते रहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि आपके जो कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपके लोग दुश्मन बने, तो दुश्मन हो सकता है आपको अटैक करने की कोशिश करे, चाहे वो पीछे से आपके हो। और कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि आप धीरे धीरे उनको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन आप देखेंगे इस समय आपके जो कंपटीशन है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट आप, क्योंकि मरकरी है और वो 7th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप के बिजनेस में है, तो आपका जो काम है वो बढ़ेगा। आपको और नए तरीके से काम करने का एक कोई जरिया मिलने वाला है। और आप कह सकते हैं कि आपका तरक्की की तरफ ये जो टाइम है वो जाने वाला है। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, लेकिन अगर बिजनेसमैन है तो ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने के इस टाइम चांसेस हैं। आपको करना ये है कि आपको बुधवार को और गाय को चारा खिलाना है, हरा चारा। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे गोचर की वजह से आपको सबसे पहले तो, क्योंकि 12वें हाउस में है, तो आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका 2nd का एंड आपका 5th का लॉर्ड होके है, तो आपके एक्सपेंसेस इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। जो भी आपकी सेविंग्स जो आपने करी थी, जो भी आपका, आप कह सकते हैं आपने जो भी चीज़ें संजो के रखी थी, वो आपके खर्च होने वाली है इस समय। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही आप जो है कोई डिसीजन लेना, अदरवाइज हो सकता है अननेसेसरी चीज़ों में आपके पैसे जो हैं वो लग जाएं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपनी बोली को बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही यूज़ करना है। अपने जो वाणी है उसका नियंत्रित तरीके से ही यूज़ करना है। यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप सोच रहे थे कि फॉरेन जाके स्टडीज़ करने का, तो स्टडी वीज़ा करने लगाने का, तो ये सब आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्रिएट हो सकते हैं, इनके आपकी राह खुलने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई आपका बिलवर्ड है, आपकी लव लाइफ में है, तो आपके जो प्रेमी हैं उसके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, छोटी मोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो हाफ जो है आपके बढ़ा सकती हैं चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि कम से कम आपको उनसे आर्ग्यूमेंट करनी है। बात करिए, लेकिन आराम से बात करके सॉल्व कीजिए। अगर आर्ग्यूमेंट की तो बात जो है हाथ से निकल सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपके जो अगर कोई चाइल्ड है तो हो सकता है वो स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाए, अगर आप उनको भेजने का सोच रहे हैं तो वो भी हो सकता है। आप हो सकता है कि अगर आपका कोई चिल्ड्रन है तो उनके
तरफ कोई परेशानी आपको क्रिएट हो सकता है चिंता आपको हो, तो ज़्यादा चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ख्याल रखना है। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये जो 2 चीज़ें हैं वो आपको इस गोचर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपकी फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट होंगी। अगर आप डोनेशन, चैरिटीज़ में बिलीव करते हैं तो अच्छा है। आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। मतलब स्पिरिचुअली आप जुड़ सकते हैं, कोई योगा या फिर आप कोई मेडिटेशन अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपको करना ये है कि आपको एक तो हरे वस्त्र पहनने हैं, वेडनेसडे को आपको ग्रीन क्लोथ्स पहनने हैं। ऊपर से आपको कोई किन्नर दिखे तो उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिएगा, कुछ दान दे दीजिएगा, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है। ये फर्स्ट का और फोर्थ का लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में बैठा है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपकी इनकम गेन आपके होने के पूरे चांसेस हैं इस टाइम। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट्स, थ्रू फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट्स। आपके जो कह सकते हैं सोशल इमेज इस टाइम बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आपको गेन होने के चांसेस हैं, यानी कि आपकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आपके हो सकता है आपकी मदर के थ्रू आपको कोई गेन हो सकता है उनके थ्रू कोई आपको गिफ्ट मिले, तो आपकी उनके साथ भी बॉन्ड इस टाइम काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपके घर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत हैप्पीनेस आपको ये टाइम प्रोवाइड करने वाला है। तो स्टे काम। और जो आपकी कम्युनिकेशन है, आपका बिलवर्ड अगर कोई है, अगर आपकी लव लाइफ है तो आपका उनके साथ भी जो आपका कम्युनिकेशन है वो बेहतरीन होने वाला है, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इन टोटल आपके लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे वो गेन हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, पर्सनल रिलेशंस हो, आपका माइंड, क्योंकि आपका मॉनेटरली यानी फाइनेंशियली एंड आपका पर्सनल लाइफ दोनों ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी, तो आप अच्छा ही महसूस करेंगे और हैप्पीनेस आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। आपके जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ भी आपका काफ़ी अच्छा कांटेक्ट रहेगा, उनके साथ आप कोई फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या उनके साथ मिलके कहीं जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अच्छा टाइम। तो इन टोटल आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, तो आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको हरा चारा खिलाना है गाय को, तो आपके लिए जो समय है वो और भी अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें करनी है एट वर्क, क्योंकि आपके वर्क में अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई ना कोई, क्योंकि 12th का लॉर्ड है तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई स्टेप लेना है। अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचे समझे नहीं एकदम रैंडम डिसीजन ले ले या कोई जल्दबाजी में कुछ कर लें, तो आपका जो डिसीजन है वो गलत हो जाए और आपको लॉस हो जाए। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको आपके अगेंस्ट कोई कुछ कर सकता है, अगेंस्ट मतलब कंस्पायर कर सकता है आपके पीछे, तो वर्क एरिया में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, कंसर्न रहना है और बहुत ज़्यादा प्रॉज एंड कॉन्स देख के ही कोई काम आप जो है वो हाथ में लीजिएगा या आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये समय जो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एकदम से कोई हो सकता है कि कुछ ना कुछ एकदम से आपको चीज़ें खराब हो जाएं। मैं जैसे बताया मैंने, अप्स एंड डाउन्स भरी टाइम रहेगा, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको होम एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, मदर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फैमिली के साथ ये टाइम जो आप ज़्यादा स्पेंड करने का सोचें, आप उनके साथ बॉन्ड बढ़ाएं, आपका उनके साथ जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं घूमने जाएं, कम्युनिकेशन बढ़े, या अगर बहुत टाइम से मिले नहीं थे तो मिलने जा सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी हैं। हैप्पीनेस थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर हाउस, तो आपको अच्छे मिलने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें वर्क एरिया की, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई स्टेप लेना है। एंड अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, उनसे जुड़ के MNCs में कोई है, कोई जो आप ओवरसीज हैं, उससे आपका जो है प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सोच समझ के तो स्टेप लेना ही है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे हम प्रॉफिट्स कह सकते हैं गेन्स होने के चांसेस हैं। तो इस समय आप बस अपने कार्यस्थल में जैसा काम है उसको रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस मत लाइएगा इस समय, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके उनकी पूजा करनी है
और हो सके तो किन्नरों को कुछ दान कर दीजिएगा, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, जो कि 2nd और 11th का लॉर्ड होके आपके 9वें भाव में है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा लक फैक्टर काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई काम अड़ा हुआ था, कुछ नई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ हो रहा था, तो अब आपका जो है लक, आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो आपके जो काम है वो बनने लगेंगे, आपकी सेविंग्स होगी, आपका जो टाइम है आपकी फैमिली के साथ भी अच्छा बहुत बिताएंगे, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, स्पेशली योर फादर, उनके साथ कम्युनिकेशन आपकी अच्छी डेवलप हो सकती है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में मत इन्वॉल्व होइएगा, अदरवाइज आपके जो काफ़ी अच्छा उनके साथ टाइम बीतने वाला है। वेकेशंस पर जा सकते हैं, उनके साथ लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं, पिलग्रिमेजेस में जा सकते हैं। इस समय आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ने वाले हैं, तो सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको फ़ायदा मिलने वाला है। हो सकता है कि आपका डिफरेंट रिलीजन के लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़े और उनके थ्रू आपको कोई ना कोई गेन हो। तो बहुत ही अच्छा प्लेजेंट समय है, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। आपको आपकी फैमिली के साथ जो है स्पेशली अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ आपकी बॉन्ड जो है इस टाइम इम्प्रूव होगी। और आपको जो लक आपका इस टाइम फेवर कर रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको, जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इस समय, तो उसको सोच समझ के आप मतलब यूज़ कीजिए और अपने फ़ायदे में उसको कन्वर्ट कीजिए। तो आपके लिए ये समय वर्क एरिया के लिए और फैमिली दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको इस समय बिल्कुल आनंद उठाना चाहिए और उसका अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार वेंसडे के दिन। अगर डेली नहीं कर सकते तो वेंसडे के दिन कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे वो 1st और 10th का लॉर्ड हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको काम में अपने सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे कोई आपके अगेंस्ट कोई प्लान कर रहा हो, जो कि आपको ऊपर भारी पड़ सकता है। अप्स एंड डाउन्स फेस करने को मिल सकते हैं आपके। अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो या आपका बहुत अच्छा चल रहा हो वर्क एरिया में सब कुछ, लेकिन एकदम से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाए, तो कि अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम है। 8th हाउस से कनेक्शन है, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम फ्लक्चुएशंस इन योर वर्किंग लाइफ। सो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंडली, क्योंकि 1st का लॉर्ड होके 8th में है, तो एकदम से हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आपके कोई पुराना जो कोई रोग हो वो वापस आ जाए, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको अराइज हो सकती है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। अगर स्टमक आपका अपसेट रहता है तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ का इस टाइम ख्याल करना है। अपनी हेल्थ के जितना आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो इस टाइम आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को ज़रूर मिल सकता है। अगर आपका मरकरी आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप कह सकते हैं कि आपका रिटर्न आपको इस टाइम अच्छा मिलेगा। अगर आप अकल्टिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, या कोई हीलिंग फील्ड में है, जो 8th हाउस से रिलेटेड जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। आपको आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी नॉलेज है वो आप एनहांस कर सकते हैं। तो इनकम जनरेशन के सोर्सेज मिल सकते हैं, तो अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई स्टेप लेना है, स्पेशली एट वर्क। अगर आप जॉब में हैं तो बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना है, सब पे ट्रस्ट इजीली नहीं करना है। आपको करना ये है कि आपको किन्नरों को दान करना है। कोई भी प्रेजेंट उनको दे दीजिए, और हरे वस्त्र पहनी वेडनेसडे को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ बुध का बीज मंत्र कीजिए 108 बार वेडनेसडे को, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो कम्युनिकेशन है विद योर लाइफ पार्टनर वो इम्प्रूव होगी, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, नए काम आप कर सकते हैं, कुछ नया हो सकता है। आप फॉरेन क्लाइंट से जुड़कर कुछ काम करें, या अपने पार्टनर के साथ फॉरेन वेकेशन पे जा सकते हैं। मैरिजेबल आपकी एज है तो आपकी मैरिज हो सकती है, या हो सकता है कि कोई आपको पार्टनर मिले जो हो सकता है दूर से हो, मतलब आपके नियर बाय एरिया से नहीं हो, काफ़ी दूर हो, या ओवरसीज से भी कोई आपका हो सकता है। आपको ऐसा इंसान मिले जो आपका मैरिज बाद में, जिसके साथ आपकी मैरिज हो, ऐसे होने के भी चांसेस हैं। तो आपका मैरिजेबल टाइम है उनके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे,
बिजनेस पर्सन है तो प्रॉफिट आपके चांसेस बहुत अच्छे होंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपका जो काम है उसमें मन लगेगा, काम बढ़ेगा, आगे आगे चलेगा। और आपकी पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगी, इंटेलेक्चुअल आप बहुत रहेंगे। आपको मतलब ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उससे बचना है बस। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ भी इस टाइम ठीक रहेगी। तो अगर आप प्रॉपरली डाइट और अपने जो रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये हेल्थ इश्यूज भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियली, पर्सनली एंड हेल्थ वाइज ये जो टाइम है वो आपके लिए ठीक ठाक है। तो आपको करना ये है कि आपको रात को ट्यूसडे के मूंग दाल को भिगो के अगले दिन वेंसडे को मूंग वो जो दाल होगी वो चिड़ियों को डाल देनी है। तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके छठे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, स्टमक अपसेट हो सकता है। और अगर आपने डाइट पे कंट्रोल नहीं रखा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाए, हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखना है, स्पेशली अगर स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करनी है चीज़ें। यहाँ पे आपको आपके 8th हाउस का लॉर्ड होके 6 में है, तो आपको और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। जैसे कि आपके इन लॉज के साथ आपका हो सकता है कि अनबन हो जाए, उनके साथ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अनबन हो सकती है जो कि बढ़ भी जा सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी है। यहाँ पे आपके 11th का होके 6 में है तो आपके सीनियर्स हो सकता है उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो वहाँ पे भी अवॉइड करना है। तो हर जगह आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। अपने सीनियर्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको लेट गो कर दीजिए, वरना प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाएंगी, आपकी जॉब पे भी आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनकम जो है उसको आपको अचीव करने में आपको हार्ड वर्क ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है आपको, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ आपको देने पड़े, उसके बाद आपको कोई प्रोफेशन में आपको जॉब लगी। तो ये सब चैलेंजेस इस टाइम आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच समझ के संभल के ही करनी है। आपकी हेल्थ हो चाहे आपका करियर हो, तो बहुत ज़्यादा केयर करके ये चीज़ें आपको करनी है। एक्सपेंसेस भी आपको संभल के करने हैं, वरना आपके आउट ऑफ द हैंड एक्सपेंसेस जा सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में है, हेल्थ केयर में है, हीलिंग में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका काम बढ़ सकता है, आप लोगों तक पहुँच सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस आपको एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल इस टाइम रखने हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है। और अपनी जो काम है, अगर आप जॉब में है स्पेशली, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको करना ये है कि आपको बुध का बीज मंत्र करना है वेंसडे को 108 बार, और हरे वस्त्र पहनिए वेंसडे के दिन। एंड हो सके तो मंदिर जाके लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कीजिए, उनके आगे जो है लाल पुष्प चढ़ाइए। तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है, जो कि 10th का लॉर्ड है आपके, और आपका 7th का लॉर्ड है। तो आपके सबसे पहले तो यहाँ अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, आपका कोई बिलावड है, तो आप उसके साथ मैरिज कर सकते हैं, प्रपोजल रख सकते हैं। तो मैरिज के चांसेस इस टाइम, स्पेशली लव मैरिज के चांसेस इस टाइम बनते हैं। आप बिलवर्ड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट समय इस टाइम आप महसूस कर सकते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपका कोई बिलवर्ड है, कोई पार्टनर है, तो वो उनके साथ आप अच्छा टाइम इस टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अपने चिल्ड्रन के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनके साथ भी आप कोई पिकनिक में जा सकते हैं, या अच्छा उनके साथ भी बॉन्ड आपका इस टाइम इम्प्रूव होने वाला है। अगर आप एंटरटेनमेंट की फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो भी आपके लिए यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं, या मतलब आगे बढ़ने के चांसेस हैं, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। आर्टिस्ट हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपके जो प्लान्स है, क्योंकि 10th का हाउस का लॉर्ड होके 5th में है, तो आपके जो प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट आप प्रॉपरली करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जॉब में है तो क्रिएटिविटी आपकी इंप्रूव हो सकती है, लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। तो बहुत ही अच्छा समय है ये इन टोटल आपके लिए। पूरा फैमिली लाइफ हो चाहे आपके वर्क एनवायरनमेंट हो, सबके लिए अच्छा है। बस आपको अपने स्टमक का ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, जंक फूड ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो आपको प्रॉब्लम, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, विच इज़ गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स। तो उस चीज़ का आपको
थोड़ा सा ख्याल रखना है। अदरवाइज आपके वर्क हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल गेन हो या अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, बॉन्ड की बात हो, मैरिज की बात हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा समय आप इस टाइम एंजॉय करने वाले हैं। आपको बस करना ही है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है, तो ये छठे भाव का और नौवें भाव का आपका प्लैनेट होके चौथे भाव में है। तो सबसे पहले तो आपको लक आपका फेवर करेगा। आप व्हीकल खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए प्लान कर सकते हैं, बट सोच समझ के ही कीजिएगा, क्योंकि 6th हाउस भी है यहाँ पे इन्वॉल्व। तो हो सकता है कोई अड़चन आए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, और बहुत ज़्यादा लोन में इन्वॉल्व मत होइएगा। अपनी मदर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है आपको। घर का एनवायरनमेंट आपका अच्छा रहेगा। हो सकता है मैटरनल रिलेशन में कोई आपको मिलने आए, आप अपने घर जा सकते हैं, घर के लोगों से मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उनसे बात करें, आपका बॉन्ड इम्प्रूव हो सकता है। आपका होम एनवायरनमेंट काफ़ी प्लेजेंट इस समय रह सकता है। उनके साथ आप मिलके कहीं विजिट भी कर सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा समय आप बिताने वाले हैं। बस आपको अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, और खुद के भी थोड़ा सा स्ट्रेस आप ज़्यादा ले सकते हैं चीज़ों का। वर्क एनवायरनमेंट में आपका हो सकता है प्रेशर बढ़े, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ले लें, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अदरवाइज आपको इश्यूज हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं मेंटली, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि आपको बुधवार को मंदिर जाना है लक्ष्मी नारायण के, और उनकी अर्चना पूजा करनी है, और ग्रीन क्लोथ्स पहने वेंसडे के दिन, तो ज़्यादा आपके लिए जो गोचर है वो अच्छा प्रभाव देगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके तीसरे भाव में हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव होगी। अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं, कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पब्लिक डीलिंग में है, तो आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आपको कहेंगे फ़ायदा हो सकता है। बस आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई अड़चन आपको आप कार्य कर रहे हो, क्योंकि आप पराक्रम करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आ सकते हैं। स्पेशली आपको अपने सिबलिंग्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपके यंगर सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, बॉन्ड आपका इम्प्रूव होगा, लेकिन वो भी आपको सोच समझ के करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको ड्राइविंग के टाइम सेफली ड्राइव करना है, क्योंकि हो सकता है आपके एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो संभल कर ही रहना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को इस टाइम मिल सकते हैं। दो आप इस समय काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने, चाहे सिबलिंग्स हो या अपने फादर, अपने जो फैमिली है उनके साथ आप अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं। आपका बॉन्ड इंप्रूव होने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा ये टाइम जो है वो अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। पराक्रम जो है वो आपका बढ़ने वाला है, जो कि आपको इन फ्यूचर रिजल्ट देने वाला है। और आपका जो चिल्ड्रन है वो उनके साथ भी हो सकता है कि उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, तो काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया, आपको अपने सिबलिंग्स के हेल्थ का, आपकी खुद की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, और जहाँ पे भी जाना है ड्राइविंग आपको सेफली करनी है। आपको करना ये है कि आपको किन्नरों को दान करना है, कुछ गिफ्ट दान करना है। हो सकता है हरे बैंगल्स, हो सके तो हरे बैंगल्स उनको दान कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हुआ है, तो आपका 4th और 7th का लॉर्ड है। तो सबसे पहले तो आपकी जो मैरिज के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, मैरिजेबल एज के हैं, तो प्रपोजल रख सकते हैं। यहाँ पे आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर के साथ आपके रिलेशन इम्प्रूव होने वाले हैं। आपके फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बढ़ेगा, आप उनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी। लेकिन आपको अपनी जो स्पीच है उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही यूज़ करना है, अदरवाइज हो सकता है किसी को हर्ट कर दें आप, और आपको उसके स्पेशली आपको अपनी फैमिली में ध्यान रखना है कि आपकी जो वाणी है वो लोगों को हर्ट ना कर दे, कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने खान पान को नियंत्रित रखना है, अदरवाइज आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, या अगर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपका अलग अलग चीज़ें खाने का मन करे, तो आप प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रॉपर रूटीन फॉलो कीजिए, डाइट को मेंटेन रखिए, जैसे करते हैं प्रॉपर वैसे करिएंगे तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम क्रिएट होंगी। तो बॉन्ड आपका जो है वो आपके जो मदर के साथ रिलेशन अच्छा होने वाला है। फैमिली के साथ हो सकता है आप कहीं जाएं मिलके,
और अपने पार्टनर एंड फैमिली के साथ यूनियन हो सकता है, आपका मेल जोल बढ़ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा समय आप इस टाइम एंजॉय कर सकते हैं। आपको करना ही है कि आपको वेंसडे के दिन हरे वस्त्र पहनने हैं और आपको बीज मंत्र करना है बुध का 108 बार। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने मरकरी का जो ट्रांजिट हुआ है एरीज में उसका प्रभाव जाना कि ये डिफरेंट मून साइंस के ऊपर कैसा पड़ने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।